दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल तरीके से समझने वाले हैं कि एक रिले जो है वो किस प्रकार से काम करता है। तो मेरे पास यहाँ पर एक 4 पिन रिले है, ये मिंडा का रिले है। तो जितने भी रिले होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो जैसे आप इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, ये जो आमने सामने वाले जो टर्मिनल हैं, यदि आप इनमें 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं तो ये जो आमने सामने वाले दूसरे टर्मिनल हैं ये दोनों क्या हो जाते हैं, कंटिन्यूअस हो जाते हैं। मतलब इन दोनों के बीच में कनेक्शन बन जाता है। इन दोनों टर्मिनल के बीच में रिले के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आप करंट भेज सकते हैं। जैसे कि इसमें 30 एम्पेयर का है तो इसमें आप इन दोनों पॉइंट्स पे 30 एम्पेयर तक का करंट जो है उसको भेज सकते हैं। तो इन दोनों पॉइंट पे आपको जो है 12 वोल्ट की सप्लाई देनी है। तो जैसे ही मैं इस पर 12 वोल्ट की सप्लाई देता हूँ तो मेरे पास ये 12 वोल्ट की सप्लाई है। इसमें आप कोई सा भी टर्मिनल किसी पे भी अटैच कर सकते हैं, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। तो जैसे इसमें आप 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो आप एक क्लिक साउंड सुनेंगे, तो इसका मतलब है कि रिले एक्टिवेट हो गया है। अब ये जो आमने सामने वाले टर्मिनल हैं दोनों बचे हुए, ये दोनों क्या होंगे, कंटिन्यूस हो जाएंगे। तो इन दोनों के बीच में आप कनेक्शन बन चुका होगा। तो मेरे पास यहाँ पर एक मल्टीमीटर है, ये मल्टीमीटर है। तो इसमें मैं चेक कराता हूँ आपको कि इसमें अभी कंटिन्यूटी इसकी बन चुकी होगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वेरी कर रहा है, मतलब 3 ओम 2 ओम तक है, अभी 1 ओम का रेजिस्टेंस है। इसका मतलब है दोनों टर्मिनल कंटिन्यूस हैं। अब जैसे ही मैं इस सप्लाई को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ तो अब आप कंटिन्यूटी देखेंगे तो इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार की कंटिन्यूटी नहीं है। तो इसलिए जो है रिले काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कितने पतले तार यूज़ करे हैं। तो इसमें अगर आपको करंट भेजना है तो इतने पतले तार से आप करंट भेजेंगे तो ये रिले क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। छोटे से करंट पे भी एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। और लेकिन इन दोनों पॉइंट पे आप 30 एम्पेयर तक का करंट भेज सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मोटे वायर यूज़ करने पड़ेंगे। तो स्विचेस से जो वायर आ रहे होंगे वो डायरेक्टली यहाँ चले जाएंगे, पतले वायर, और ज़्यादा करंट के लिए नीचे जो है हम मोटे वायर यूज़ करेंगे। तो इससे होगा क्या कि स्विचेस से पतले वायर हम भेज सकते हैं और इसकी मदद से किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो कि हैवी करंट लेता है उसको ऑपरेट करा सकते हैं। तो पतले वायर की मदद से हम बड़े जो हैवी कंपोनेंट हैं उनको चला सकते हैं, मतलब उनके बीच में एक स्विच लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से रिले हमारी स्विचिंग में मदद करता है, मतलब एक प्रकार से स्विच करने के लिए हेल्प करता है। यदि हमें किसी ऐसे कंपोनेंट में, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में पावर चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा हैवी करंट विड्रॉ करता हो, क्योंकि इतने पतले वायर स्विच बोर्ड से आ रहे होंगे तो जाहिर सी बात है इनके बस की इतनी करंट, हाई करंट जो है विथस्टैंड करना नहीं होगा। तो इस कारण से हमने यहाँ पर क्या करा, रिले का यूज़ करा। तो रिले का यूज़ करने से क्या होगा, स्विचेस का साइज़ छोटा हो जाएगा। वरना हमारे स्विच अगर रिले यूज़ नहीं करते तो इतने बड़े स्विच का, इतना बड़ा स्विच का साइज़ हो जाता है, क्योंकि इतने मोटे तार आते हैं वहाँ से, ठीक है। तो इससे क्या होगा, स्विचेस का साइज़ छोटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हम पावर देंगे तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा और नीचे हम मोटे वायर यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा करंट भेजने के लिए। तो इस प्रकार से रिले हम वर्क करता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो जैसे इसमें हम वोल्टेज देते हैं तो ये क्या करता है, एक पिन, एक कॉइल होती है इसके अंदर, वो क्या करता है इस टर्मिनल को पुल कर लेता है अपनी ओर और ये दोनों कंटिन्यूस हो जाते हैं। तो इस प्रकार से रिले वर्क करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो देख के समझ में आ गया होगा कि रिले किस प्रकार से वर्क करता है और आगे से आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे जब भी आप अपनी स्कूटी या बाइक में रिले को देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून, धन्यवाद।